अगर हम केसेस पर मिलियन देखें किसी भी देश की जनसंख्या में, जो कुल कोरोना के केसेस हैं, कोविड-19 के केसेस हैं, वो प्रति मिलियन पॉपुलेशन कितने हैं, तो भारत में ये 657 है, 657 है। और आप देखेंगे कि हम दुनिया के उन देशों में से हैं जहां केसेस पर मिलियन सबसे कम संख्या में हैं। भारत की तुलना में कुछ अन्य देश जो इसमें दिखाए गए हैं, वहाँ 7 टाइम या 14 टाइम यानी 7 टाइम्स और 14 टाइम्स ज़्यादा केसेस हैं पर मिलियन। अगर आप मृत्यु देखें, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन देखें, तो वहाँ भी भारत में डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन, कोरोना से होने वाली मृत्यु बहुत कम है, 17.2 प्रति मिलियन है। और अन्य देश ऐसे हैं जहां ये 35 गुना भारत की संख्या से है। ये एक महत्वपूर्ण स्लाइड है। इसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो डेली ग्रोथ रेट है नए केसेस का, उसमें कैसे डिक्लाइन हो रही है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई बार भारत जैसे देश में, जहां इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पे हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े देश हैं, तो वहाँ जब नंबर्स आप देखते हैं, नंबर्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स, दे टेंड टू क्लाउड द फोकस ऑफ पॉलिसी मेकर्स एज वेल एज पीपल हु आर मैनेजिंग पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि केवल एब्सोल्यूट नंबर्स पर ही ध्यान हम केंद्रित न करें, हम ये भी देखें कि प्रतिदिन जो नए केसेस की ग्रोथ हो रही है उसमें क्या ट्रेंड है। और इसमें हम ये देखते हैं कि जो ग्रोथ है वो लगातार घट रही है। अगर आप मार्च महीने में देखें तो केसेस के बढ़ने की जो गति थी, जो डेली ग्रोथ रेट था, वो लगभग 31% था। फिर मई में वो 9% हो गया। मई के अंत आने तक वो 4.82% हो गया, लगभग 5% आप मान सकते हैं। और अगर आप 12 जुलाई के आंकड़े देखें तो ये 3.24% है। तो लगातार निरंतर इसमें घटोतरी हुई है। देयर इज ए प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन डेली ग्रोथ रेट ऑफ न्यू केसेस। और अगर एब्सोल्यूट नंबर्स भी हम देखना चाहें तो जो एक्टिव केस हैं आज देश भर में, वो 3,11,565 हैं। जबकि ऐसे लोग जो ठीक हो गए, अपने घरों में चले गए, अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए, वो 5,71,459 हैं। और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अनेक राज्य ऐसे हैं जहां की प्रतिदिन जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनसे कहीं अधिक संख्या में प्रतिदिन लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वो ये है कि अभी भी देश की जो कुल संख्या है पॉजिटिव केसेस की, उसका 86% केवल 10 राज्यों तक ही सीमित है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेक बार जब विमर्श होता है तो ये सुनने को मिलता है कि बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं, देश भर में केस बढ़ रहे हैं। तो उसको भी एक परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए, एक पर्सपेक्टिव में लाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस पर ध्यान दें कि 10 राज्य ऐसे हैं देश के जो कि 86% एक्टिव केसेस जहां हो रहे हैं। और इनमें भी 2 राज्य ऐसे हैं जहां 50% केसेस हो रहे हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और 36% जो केसेस हैं वो 8 राज्यों में हो रहे हैं, जो मैंने आपको इसमें दर्शाया है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अनेक बड़े राज्य हैं जो आपको इस 10 राज्यों की सूची में नहीं मिलेंगे, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला। तो ऐसा नहीं है कि देश में एक ही गति से, एक ही व्यापकता से कोविड-19 का फैलाव हो रहा है। तो 10 राज्य ऐसे हैं जहां 86% केसेस हुए हैं। अब ये महत्वपूर्ण स्लाइड है जिसकी ओर मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे रिकवर्ड केसेस का ग्राफ और एक्टिव केसेस का ग्राफ
बिहेव कर रहा है। आप ये देखेंगे कि मई के अंतिम सप्ताह तक जो एक्टिव केसेस थे वो रिकवर्ड केसेस से ज़्यादा थे, यानी 2 मई से लेकर 30 मई तक जो अंतर था वो एक्टिव केसेस के पक्ष में था, यानी एक्टिव केसेस की संख्या ज़्यादा थी और जो रिकवर्ड केस हो गए, जो लोग ठीक हो गए, घर चले गए, उनकी संख्या कम थी। लेकिन उसके बाद से ये जो अंतर है ये बढ़ता जा रहा है और आज की तारीख में जो रिकवर्ड केसेस हैं वो 1.8 टाइम्स हैं एक्टिव केसेस के, यानी 1.8 गुना ज़्यादा मात्रा में लोग रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेट किस प्रकार से चल रहा है ये हम इसमें आपको दिखा रहे हैं। आप ये नोट करेंगे कि मई में रिकवरी रेट लगभग 26-26.5% था, फिर मई के अंत तक वो लगभग 48% हो गया और जुलाई आने तक 12 जुलाई तक वो 63% है। ये राष्ट्रीय रिकवरी रेट है, देश का रिकवरी रेट है। लेकिन 20 राज्य ऐसे हैं आज भी जिनका रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। उसकी ओर अब हम आपको ले जाते हैं। ये देखिए, ये इसमें हम दिखा रहे हैं कि भारत का, देश का जो औसत रिकवरी रेट है वो 63% है, लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जहां ये 87% भी है, 80% भी है, 71% भी है। अनेक राज्य हमने इसमें नहीं दिखाए हैं, उनका भी रिकवरी रेट राष्ट्र के, देश के रिकवरी रेट से अधिक है। उदाहरण के लिए इस टेबल में हमने आपको केवल वो राज्य दिखाए हैं जहां 71% या उससे अधिक रिकवरी रेट है। अगर आप 65% और 71% के बीच के रिकवरी रेट वाले राज्यों की बात करें, क्योंकि देश का औसत रिकवरी रेट तो 63% है, उससे ज़्यादा states that have registered 65 to 70% recovery rate, they are UP with a recovery rate of 64, उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 64 है, उड़ीसा में रिकवरी रेट 67 है 67, आसाम में रिकवरी रेट 65 है, गुजरात में रिकवरी रेट 70% है और तमिलनाडु में रिकवरी रेट 65% है। तो वो भी राज्य हैं जहाँ की recovery rate is higher than the national average.